experiences create memory and memories create emotions. Yes, if I'm saying that, that means मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपको कोई भी इमोशन आता है, उसका लूप कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, और ये चीज़ें कैसे पैरेलल चलती हैं और आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं. बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में पैर तो रख चुके हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है. समटाइम आप बहुत सारे लोग ये बात बोलते हुए कि यार हम ट्राई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अपने आप फिर से चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, हम फिर से लो फील करने लगते हैं, डाउन फील करने लगते हैं. मतलब आपको खुद भी ये रियलाइज होता है कि आप एक लूप में फंस चुके हो और उस लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो. फिर चाहे वो आपको अपने रिलेशनशिप से हील करना है, किसी ग्रीव से हील करना है, आपको अपना पास्ट भूलना है, एनीथिंग, आपको बार 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 उस लूप में स्टक होने से कोई भी नहीं हेल्प कर पा रहा है. आप खुद भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो. तो आप एक चीज़ समझो, ये जो आपको इमोशन आते हैं, यानी कि कभी आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, कभी बहुत ज़्यादा हंसना आता है, कई बार आपके मिक्स इमोशंस होते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, वो चीज़ें कैसे आती हैं? देखो, हमारी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है, और वो जो मेमोरी है वो हमारे लिए एक इमोशन को जनरेट करती है. आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. बेसिकली जो इमोशंस हैं वो हमारे पास्ट लाइफ इवेंट से रिलेट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली तो आपको पता ही नहीं है, प्रेजेंटली तो आपने उस चीज़ को जनरेट करना है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, तो अगर आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो क्या उससे रिलेटेड आपकी कोई मेमोरी होगी? नहीं. और अगर मेमोरी आपके पास नहीं है, तो क्या उससे रिलेटेड आप कोई भी इमोशन क्रिएट कर पा रहे हो, जनरेट कर पा रहे हो? हाँ, आप थॉट जनरेट कर सकते हो कि जब हम बैठेंगे तो हमें ऐसा फील होगा, लोगों को ऐसा होता होगा, बट यू कैनॉट फील दैट इमोशन, राइट? एंड मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको इमोशन क्रिएट करना है. बट अगर आपने वो एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में जिया ही नहीं है, तो आप वो इमोशन कैसे क्रिएट करोगे? फिर तो आपके लिए टफ है ना, क्योंकि आपने कभी वो जी कर नहीं देखा. तो ये जो लूप है ना, इस लूप में ये एक चक्रव्यूह के जैसे लगा लो कि आपने एंटर तो कर लिया, एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने का समझ नहीं आ रहा, गोल गोल घूम के फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हो. और उसी वजह से बार 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 मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हम लोग गिव अप कर देते हैं, या हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरी ही नहीं होती है. ठीक है. सो हमने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस या तो हमने किए हैं, या तो वो नोन है या अननोन है, बट जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज है, दूसरे को देखकर, अगर आपने किसी और को देखा है, किसी और के मुंह से सुना है कि यार ऐसे मजा आता है फ्लाइट में बैठने से, ये एक्सपीरियंस होता है, तो भी आप एक इमोशन, एक रियल इमोशन क्रिएट नहीं कर सकते हो. एक सेंस डेवलप कर सकते हो, एक नॉलेज ले सकते हो, बट रियल इमोशन तभी क्रिएट होता है जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पास्ट में कभी फर्स्ट टाइम कोई फूड ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम गाड़ी चलानी सीखी थी, आपका चाइल्डहुड का पहला टॉय, आपकी लाइफ की पहली अचीवमेंट, ये चीजें क्या हैं? आपके एक्सपीरियंसेस हैं. ये चीजें आपने अपनी लाइफ में पहली बार की, राइट? और जब आपने पहली बार की, तो जब भी किसी और को आप करते देखोगे तो आपको वो मेमोरी हिट करेगी कि यार हमने इस चीज़ को ऐसे किया था, या उस दिन ऐसे हुआ था जब मैंने ये चीज़ की, तो मेरी मदर ने मुझे ये बोला था, मेरे फादर ने ये बोला था, मेरे दोस्तों ने अब बोला था, या फिर एनीथिंग, राइट? और जैसे ही वो मेमोरी याद आएगी, अगर वो मेमोरी अच्छी है, तो आपकी खुशी वाले इमोशन, वो चमक, वो स्पार्क आपकी आंखों में फिर से दिखने लगेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ का कोई पास्ट इवेंट ऐसा है जब आपने बहुत मेहनत की. मान लो आप स्पोर्ट्स पर्सन थे, आपने दिल जान लगाकर मेहनत की, बहुत आपको लग रहा था कि अब ये मैच तो आप ही जीतोगे, यू गोना विन दैट. या आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की, आपको पता है आपका एग्जाम क्लियर होगा, कोई इंटरव्यू, एनीथिंग, मतलब जहां पर आपको होप था सक्सेस का, और अचानक से आपको वहां पर फेलियर मिला, या दूसरे लोगों से क्रिटिसिज्म मिला, या आपको हमेशा रियलाइज कराया गया यू आर गुड फॉर नथिंग, एनीथिंग. तो जब भी कोई और उस चीज को कर रहा है, कोई और स्पोर्ट्स में जीता, किसी और ने सेम गेम में अचीवमेंट हासिल की, किसी और ने सेम एग्जाम क्रैक किया, तो आपका जो वो एक्सपीरियंस था, जहां पर आपका एक दुख वाला इमोशन था या एक मेमोरी थी, वो आपके लिए ताज़ा हो जाएगी कि यार मैंने भी ना बहुत ट्राई किया था, मतलब मैं भी ये चीज़ें हम भी करना चाहते थे, हम भी खेलना चाहते थे, या हम भी एग्ज़ाम क्लियर करना. जैसे आपके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाते हो, तो जब किसी और को करते देखते हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस याद आता है,
तो अगर वो एक्सपीरियंस आपके लिए दुख ला रहा है, फेलियर्स ला रहा है, तो आपकी जो मेमोरी है, जब आप उस एक्सपीरियंस को याद करते हो, विच इज़ योर मेमोरी, राइट, और जब वो मेमोरी आती है तो आपकी आंखें नम, चेहरे पे उदासी, डिसअपॉइंटमेंट, और उस टाइम पे किसी ने आपको भला बुरा बोला है, वो इमोशन आता है, ठीक है। सो बेसिकली जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो कैसे हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप बिलीव क्या कर रहे हो, आपका बिलीफ क्या है, ठीक है। और आपका जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं जो आपका पास्ट पैटर्न है उसकी वजह से है। अब अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी आंखों में चमक देने वाला, आपको पॉजिटिव रखने वाला है, तो आप जब भी उससे रिलेटेड कोई भी मेमोरी को याद करोगे तो आपका इमोशन हैप्पीनेस वाला होगा। बट अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस सैड वाला है, डिसअपॉइंटमेंट वाला है, तो जब भी आपको वो मेमोरी आएगी तो आपका इमोशन दुख वाला होगा, सैड वाला होगा। और उसकी वजह से क्या है कि जब आप सैड हो तो आप उस लूप में फंसते जा रहे हो, आप हैप्पी हो तो उस लूप में फंसते जा रहे हो। अब देखो लूप दोनों है, एक आपके लिए पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये लूप जिन लोगों का नेगेटिव है, जो लोग सोच के परेशान होते, जो लोग कहते हैं हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हमें खुद रोना आ जाता है, हमें खुद सैड फील होता है, दैट मीन्स उनका वो लूप, उनके पास में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बार बार उनको ट्रिगर करती हैं। जैसे उस इवेंट से रिलेटेड कुछ भी किसी और के साथ भी आप होते देखते हो, यू रिकॉल योर मेमोरी एंड योर मेमोरी जनरेट द सेम इमोशन अगेन, जो आपको दिन में या टाइम फ्रेम में तो आगे ले आया, बट स्टिल यहां से आप अपने पास्ट में चले जाते हो, ठीक है। सो इस लूप को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ओके। और ये लूप कैसे टूटेगा, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, एंड अगेन हर पर्सन के लिए डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट अप्रोच है। बट एक जनरल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे कि कैसे कैसे फील होता है जब आप इस पैटर्न को तोड़ते हो, कैसे कैसे स्टेजेस आती हैं। बट यस, हाउ योर पास्ट लाइफ इवेंट रिफ्लेक्ट योर प्रेजेंट एंड योर प्रेजेंट क्रिएट योर फ्यूचर। तो पास्ट की अगर बैड पैटर्न्स हैं, बैड मेमोरीज हैं, जिसकी वजह से आज बुरे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, बुरे इमोशंस बार बार आ रहे हैं, तो आप आज नहीं खराब कर रहे हो अपना, आप अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। बिकॉज फिर आप जो चीज आपके पास है नहीं, जिस चीज की कमी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक इमोशन चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, वो आप कभी जनरेट ही नहीं कर सकते हो, ओके। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको काफी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इससे प्रीवियस वीडियो में साइंटिफिकली बात की थी और यहाँ पे लॉजिकली बात की है, ताकि आपको विद एग्जाम्पल ये चीज समझ आ जाए। सो आपके जो पास्ट के इवेंट हैं एक बार बैठ के रियलाइज करो, और जहां पर मेमोरीज आपको दुख देने वाली हैं, तंग करने वाली है, जहां पर आपका इमोशन सैड है, उस पास्ट को रिकॉल मत करो, ओके। दैट इज द बेस्ट वे यू कैन डू। जब भी वो पास्ट याद आता है, जस्ट रीप्रोग्राम योरसेल्फ, कहीं और लग जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ, दैट्स इट। इस पैटर्न को तोड़ो, ये पैटर्न टूटेगा और ये आपको ही तोड़ना पड़ेगा, एंड यू कैन डू दैट, ट्रस्ट मी, ओके। आई होप इट हेल्प्स, एंड यस, इतना ज़्यादा आप प्यार देते हो, लाइक एंड फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।